मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। हैप्पी जिमिन डे। तो ये रहा जिमिन डे स्पेशल या मिंटू शॉट्स। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं जिमिन डे स्पेशल या मिंटू शॉट्स वंस इन ए ब्लू मून चैप्टर 1। ओह माय गॉड, लगता है तूफान आने वाला है। जिमिन बेटा, लगता है तूफान आने वाला है। तुम ये सारा फसल लेके घर चले जाओ, ठीक है? नो अप्पा, आप भी चलो। आप यहाँ पे रह के क्या करोगे? वैसे भी तूफान आने वाला है ना, तो आप बेकार में ही यहाँ पे रह के क्या करोगे? आप भी चलो मेरे साथ। ना बेटा, ऐसे नहीं होता है। तुम जाओ, मैं हाइशू के घर से होके आता हूँ। कल उसका तबीयत ठीक नहीं था, उसका हालचाल भी पूछ लूंगा, है ना? तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगा। फिर हम साथ में बैठ के डिनर करेंगे, ठीक है? ठीक है अप्पा, बट आप ज्यादा देर मत करना, ठीक है ना? ठीक है, अब तुम जाओ। उसके बाद जिमिन कार्ट में सारा फसल डाल के घर की तरफ जाता है। घर पहुंचने के बाद, तुम आ गए बेटा? तुम्हारे अप्पा नहीं आए? ना अम्मा, अप्पा हाइशू अंकल को देखने के लिए गए हैं। वैसे जंकुक कहाँ है? वो रूम में मुंह फुला के बैठा हुआ है कल को लेके। उसको समझाना मेरे बस में नहीं, तुम ही समझाओ। तब तक मैं डिनर मेक कर लेती हूँ, ठीक है? जंकुक पीना, ठीक है अम्मा। इसके बाद जिमिन रूम में आता है और देखता है उसका छोटा भाई जंकुक किसी बात से गुस्सा होके मुंह फुला के बैठा हुआ है। तो जिमिन अपने स्माइलिंग फेस के साथ जंकुक के सामने जाके बैठता है। देन, क्या बात है छोटे, गुस्से में लग रहा है? हाँ? क्या हुआ? आप ऐसे हंसो नहीं, ठीक है ना? तो गुस्से में नहीं रहूंगा तो खुश रहूंगा। क्या जरूरत थी आपको हाँ कहने की? हाँ जंकुक, तो ना कहने के लिए भी मेरे पास कोई रीजन नहीं है। यू नो ना, आई एम अ स्पेशल मेल। अब ये सब जानने के बाद भी अगर कोई मुझसे शादी करना चाहता है तो मैं ना कैसे कहूँ? वैसे भी मुझे लेके अप्पा को बहुत टेंशन होता है। मैं उनका टेंशन और बढ़ाना नहीं चाहता। इससे हम सब खुश रहेंगे। लेकिन अगर वो अच्छा इंसान ना हुआ तो? अगर वो आपको अब्यूज किया तो? कुकू, वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो सब कुछ जान के ही मुझसे शादी कर रहा है ना। और फिर भी ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें लेटर भेजूंगा और तुम मुझे वहां से लेके आना, ठीक है? पक्का ना योंग? ऐसा कुछ हुआ तो आप पक्का मुझे सब कुछ सच सच बताओगे, है ना? आप सब कुछ छुपाते हो, हम सबसे सब कुछ छुपाते हो। आप अपना दर्द कभी भी हमें नहीं बताते हो। आप पक्का सब कुछ बताओगे ना? प्रॉमिस? आई प्रॉमिस कुकू। तो फिर ठीक है, बट योंग, मैं आपको बहुत मिस करूंगा, आपको पता है ना? मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा मेरा भाई। नाउ एक्सप्लेनिंग टाइम। ये 1420 एरा है। इस एरा में पार्क जिमिन अपने यम्मा अप्पा और छोटा भाई के साथ कोरिया के एक छोटे से गांव में रहता है। जिमिन के अप्पा एक फार्मर हैं। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। पुअर तो नहीं, लेकिन रिच भी नहीं। ऐसे फैमिली में जब स्पेशल मेल कोई जन्म लेता है तो ऑब्वियस सा बात है, पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं इनके फ्यूचर को लेके। वैसे ही जिमिन एक स्पेशल मेल है। स्पेशल मेल मीन्स मेल विथ फीमेल बॉडी पार्ट्स। तो जो भी हो,
स्पेशल मेल होने के बावजूद जिमिन से शादी करने के लिए एक फैमिली राजी हो गई है। इस बात से इनसिक्योर यंगर ब्रदर जंगकुक अपना मुंह फुला के बैठा था। जिमिन से बात करके अभी तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी डर उसके मन में भी है। कल वो फैमिली जिमिन के घर जिमिन को देखने के लिए आ रहा है। नाउ बैक टू द स्टोरी। नाउ फील बेटर? मैं अभी ठीक हूँ। बच्चों, अप्पा आ गए हैं, डिनर रेडी है, आ जाओ खाना खा लो। ठीक है यम्मा, हम आते हैं। अब चले छोटे, भूख तो तुझे भी लगी है ना? चलिए। इसके बाद सब एक साथ बैठ के खाना खा के सो जाते हैं। Why, Dad? You know I am a gay. Then why you force me? ये सब गे वे बुलशिट। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे फ्यूचर और इस कंपनी के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। सो बिहेव यूंगी। No, Dad. It's all about your company. I know that. आप कुछ भी कर लो, मैं अपना और किसी दूसरी लड़की का फ्यूचर बर्बाद नहीं होने दूंगा। I am all done. मैं अपने पेंट हाउस में जा रहा हूँ। Don't try to call me. शुगर वेट, मैं भी आ रहा हूँ। Why, Dad? Why? What's this nonsense, honey? What's wrong with you? वो कह रहा है कि he's a gay. Then why? What gay, हाँ? Is it possible? एक लड़का किसी दूसरे लड़के पे कैसे अट्रैक्ट हो सकता है? He trying to be fool us. अभी क्या हो गया है आपको? आप पहले तो ऐसे रिजिड बातें नहीं करते थे, आज अचानक? सच सच कहिए, उस ली ने आपका ब्रेन वॉश किया है ना? What brain wash, हाँ? उसने सही तो कहा है। तुम ही बताओ ना, how a man give birth? Shut up. Just shut up. I really don't expect from you. And yes, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। इसके लिए आप मुझे कोई भी सजा दो, सब मंजूर है, लेकिन ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। I will see, honey. Sugar, calm down, brother. What calm down, young? आपने देखा ना, डैड लिटरली कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे? ओके, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। गुस्सा करने से इसका सलूशन नहीं निकलेगा ना, सो डोंट डू दिस। काम डाउन। मैं फिर से कल डैड से बात करके देखता हूँ कुछ कर पाता हो कि नहीं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप कुछ ठीक कर पाओगे। वो आदमी किसी का नहीं सुनेगा, लेकिन फिर भी आप अगर कह रहे हो तो ठीक है, कीजिए ट्राई। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ खुद को शांत करने का। इसके बाद शुगा अपने रूम में चला जाता है और एक कोल्ड शावर लेके सो जाता है। अब फिर से एक्सप्लेनेशन पार्ट। ये 2025 एरा है। इस एरा में मिन युंगी एक बहुत ही रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। मिन युंगी का डैड पूरे एशिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन है और हाल ही में युंगी ने भी अपने डैड के कंपनी एज अ असिस्टेंट सीईओ ज्वाइन किया है। होसियाक युंगी का बड़ा भाई है। वो इस कंपनी के चीफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लीड करता है। इतने रिच बैकग्राउंड फैमिली में युंगी एक गे है, जिसको लेके उसके डैड बहुत परेशान है। इन फ्यूचर कंपनी को संभालने के लिए जनरेशन चाहिए। रिच होने के बावजूद इतने रिजिड युंगी के डैड गे सेक्सुअलिटी समझ ही नहीं पाते और इसका फायदा मिस्टर मिन के करीबी सो कॉल्ड दोस्त मिस्टर ली ने उठाया है और हर रोज ब्रेन वॉश करके मिस्टर मिन के दिमाग में जहर घोलता गया है। और अभी मिस्टर ली अपने बेटी का शादी युंगी से करना चाहता है। ऑफ कोर्स फॉर मनी एंड फेम
और मिस्टर मिन इसी टॉपिक को लेके डाइनिंग टेबल पर युंगी के साथ बहस कर रहे थे। होबी और मिसेस मिन युंगी का साइड लेते हुए मिस्टर मिन को समझाते हैं। तो अब तक तो समझ में आ गया होगा ना। तो अभी ये देखना बाकी है कि 1420 एरा और 2025 एरा कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। Let's go back to the story. ओके यम्मा, तो मैं फील्ड में जाता हूँ। अप्पा वहाँ अकेले ही काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, लेकिन शाम को वो लोग आने वाले हैं। आज थोड़ा जल्दी ही फील्ड से वापस आ जाना, ठीक है ना बेटा? हाँ ठीक है यम्मा, बाय बाय कुकू। बाय यांग, बाय। यम्मा, सब कुछ ठीक होगा ना? मुझे गॉड पे पूरा भरोसा है। जो कुछ भी जिमिन के लिए सही होगा गॉड वही करेंगे। तुम चिंता मत करो और मन लगा के पढ़ाई करो। चलो भागो यहाँ से। ओके अम्मा। अप्पा, लगता है आज भी बारिश होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन आज तुम भीगना मत, ठीक है ना बेटा? और जल्दी घर चले जाना। ठीक है अप्पा, शम्मा ने ऑलरेडी मुझसे कह दिया है घर जल्दी वापस आने के लिए। मैं ये सब कार्ट में जमा करके ही यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ठीक है अप्पा। नर्वस तो हूँ, पता नहीं वो कैसे होंगे या फिर मैं उन्हें पसंद भी आऊँगा कि नहीं। और मेरा बॉडी, हाँ, पता नहीं क्या होगा। होप सो सब कुछ बस ठीक रहे। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से शम्मा अप्पा परेशान हो। तो आखिरकार तुम मुझसे मिलने को तैयार हो ही गए युंगी। मैं तुमसे मिलने नहीं, तुम्हें साफ साफ ये बताने आया हूँ कि I am not interested about you, so don't try to get along, okay? What rubbish! Look at me, Yoongi. Am I not hot, beautiful, sexy? No, definitely no. What's wrong with you? I'm leaving. But Yoongi, don't. Just don't. I know what is your intention, so please don't. Okay, I will send it, Yoongi. कहाँ तक भागोगे? You don't know about me. आज जिमिन को जल्दी जल्दी घर पहुंचना था। साथ में कोई फसल का कार्ड भी नहीं है, इसीलिए वो सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेते हुए पहुंचा जाए। इससे टाइम भी बच जाएगी और घर भी जल्दी से पहुंचा जाएगा। जैसा सोचना वैसा ही काम करना। युंगी जल्दी घर पहुंचने के लिए जंगल का रास्ता पकड़ता है। कुछ देर चलने के बाद एक छोटा सा तालाब आता है। गांव के लोग कहते हैं वो तालाब जादुई है, क्योंकि उससे जो कुछ भी मांगो उसे वही मिलता है। जिमिन के दिल में एक विश आया, क्यों ना वो भी अपने फ्यूचर लाइफ के लिए कुछ मांग ले। ये सोच के वो तालाब के पास पहुंचता है और तालाब में उसे एक छोटी सी गोल्ड फिश दिखता है। देन वाह, गोल्ड फिश! तुम यहीं पे रहते हो? मैंने सुना है ये तालाब मन की विश पूरी करती है। क्या ये सच है फिश? काश सच हो तो मैं मांगता कि मुझे मेरा ट्रू लव मिल जाए। बस जिंदगी से इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता।
जिमिन अनकॉन्शियसली बात करते करते तालाब के एकदम किनारे पहुंच जाता है। अचानक ध्यान होते ही वो चौंक जाता है। खुद को तालाब के इतने नज़दीक देख के इससे वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है और तालाब में गिर जाता है। जिमिन गांव का लड़का है। स्विमिंग उसके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जिमिन जितना भी जोर लगाए कुछ भी करके किनारे के पास पहुंच ही नहीं पा रहा। जितना स्विमिंग कर रहा है उतना ही वो किनारे से दूर जा रहा है। अचानक उसे पानी में खिंचाव महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो पानी में बवंडर बन रहा था। पर तालाब के पानी में बवंडर कैसे बन सकता है, क्योंकि ये तालाब उतना भी गहरा नहीं है। तो फिर जिमिन कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो अपना जी जान मेहनत कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो जितना मेहनत कर रहा है उतना ही उस बवंडर की तरफ खींचा चला जा रहा है। एक टाइम के बाद जिमिन थक जाता है और गिव अप कर देता है और खुद को किस्मत के हाथों छोड़ देता है। आखिरी वक्त में अपने यम्मा अप्पा भाई जंकुक को सोचकर रो पड़ता है। शायद कल का रात उसकी आखिरी रात था अपने परिवार को साथ में देखने का। बस उसे कुछ याद नहीं। बवंडर पूरी तरीके से जिमिन को निगल लेता है। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड यंग। आप लिली का कॉन्फिडेंस अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन क्वेश्चन ये है, इतना कॉन्फिडेंस उसे मिला कैसे? किसने फ्यूल डाली है उसके इस आग में? मुझे उसके डैड पर शक हो रहा है। डेफिनेटली। पता नहीं डैड ने उस ली में क्या देखा। कोई इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है यंग? डोंट नो, बट तुझे आज पूरी रात पूल में ही बिताना है क्या? बाहर आ, वरना ठंड लग जाएगी। यंग प्लीज, इससे ही थोड़ा रिलैक्स हो पा रहा हूँ, वरना मेरा सर फटा जा रहा है। हाँ। बात करते करते शुगा बीच में ही रुक जाता है। ये देखकर होबी भी उसके तरफ देखता है टेंस्ड होकर। होबी शुगा से पूछता है सब कुछ ठीक है कि नहीं। जवाब में यंग, पानी में बबल्स आ रहा है। बबल्स? हाँ बबल्स। मानो कि वेट, बबल्स नहीं, व्हर्लपूल बन रहा है। व्हाट नॉनसेंस, पूल में बवंडर? तो बाहर आ जा भाई। हाँ, शायद मेरा दिमाग ही ठीक नहीं है। शुगा पानी से निकल नहीं जाता है, तभी उसका पैर किसी चीज के साथ टच होता है। क्यूरियोसिटी की वजह से शुगा उस चीज के पास जाते ही उसे किसी की बॉडी दिखता है। डर से शुगा चिल्लाने लगता है। शुगा का चीख सुनकर होबी भी पानी में जंप करके शुगा के नजदीक जाता है और बॉडी उसे भी दिखता है। लाश? पूल में लाश कहाँ से आया? डोंट नो यंग, पहले नहीं था। आई एम डेफिनेटली श्योर, कॉज मैं जैसे ब्रीदिंग ब्लॉक मेंटेन करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही पूल के अंदर जाके एकदम डाउन में जाके मैं काफी देर तक वहाँ पे बैठा था, लेकिन मैंने नीचे कुछ भी नहीं देखा था। जो भी हो, पुलिस में तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा ना। वेट, ये तो जिंदा है। क्या कहा आपने? जिंदा है? बट हाउ? हाउ मत कर, मेरी हेल्प कर। हाँ। इसके बाद दोनों ब्रदर्स मिलकर उस डूबता हुआ इंसान को गेस्ट रूम के बेड पे सुला देता है और होबी उसके स्टमक में प्रेशर देके बॉडी से पानी निकालने की कोशिश करता है और अदर साइड शुगा फैमिली डॉक्टर को कॉल करता है। देन इट्स मिरेकल, इतना सारा पानी बॉडी में एंटर होने के बावजूद इसकी सांसें चल रही थी।
तो आपको क्या लगा, अभी ये कैसा है? नाउ ही इज फाइन। होश आने के बाद थोड़ा वार्म मिल्क ब्रांडी के साथ पिला देना और रेस्ट, बस इससे ही कल परसों तक ये एकदम फिट हो जाएगा। हाँ, दैट्स अ रिलीफ। थैंक यू डॉक्टर। एंड यप डॉक्टर, ये बात मॉम डैड को प्लीज़ मत बताइएगा, वो बेकार में ही परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना? I hope you can understand what I trying to say. Yes, definitely. तो मैं चलती हूँ। इसका शरीर पूरा पेल हो गया है, लगता है बहुत टाइम तक ये पानी में ही था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसको होश आने तक डिनर कर ले? नहीं, वेट करते हैं। मैं स्टडी में जा रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे बैठ सकते हो। नो मेरे भाई, आयु का कॉल आया था, मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम इसके पास ही रहो। पता नहीं होश आके क्या रिएक्ट करे, ट्रॉमा में भी हो सकता है। तुम इसके पास ही रुको, ठीक है? अरे यार, कहाँ फंस गया। हाँ, कौन हो तुम? सुसाइड क्यों करने गए थे? या फिर कोई तुम्हारा खून करना चाहता है? बट आई एम श्योर मैं पहले पूल में तुम्हें नहीं देखा था। ऐसे ही अचानक कहाँ से आ गए तुम? और तुम्हारा कपड़ा भी ओल्ड फैशन का लग रहा है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात, जो मुझे मार्था तुम्हारे वेट क्लोथ्स बदलने की टाइम बताई थी, यू आर अ स्पेशल मेल। स्पेशल मेल ऐसे ही बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेके सावधानी होते हैं, लेकिन इतनी रात को तुम मेरे पूल में कैसे? मैंने कैमरास भी चेक किया है, कहीं पे तुम्हारा कोई फुटेज नहीं। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? क्या है तुम्हारी कहानी? आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी। आई वॉन्ट टू नो यू। But why? I don't know. Just wake up, Angel. Angel. Perfect name, perfect face. Angel. Just wake up, Angel. Just wake up. आज का चैप्टर मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग तो देख ही रहे हो, कल ही आने वाला है, तो थोड़ा सा ही वेट करना पड़ेगा। तो जो भी हो, मैं जिमिन डे में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और वाईफाई का सिस्टम थोड़ा अप डाउन हो रहा है, तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आदमी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेयो, बाय बाय गाइस, बाय।